हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के विषय में, और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वंशानुक्रम, यानी मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी इन द डेवलपमेंट। कि हेरिडिटी का मतलब है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मीनिंग क्या है और उसका विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है भाई वंशानुक्रम की, कि वंशानुक्रम क्या है। तो मानव का जो विकास है उसमें दो जो फैक्टर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला फैक्टर है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट। पहला है हेरिडिटी का मतलब है वंशानुक्रम, और दूसरा है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण या वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। तो सबसे पहले बात आती है वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम क्या है? तो वंशानुक्रम की हम बात करें तो वंशानुक्रम का जो सामान्य अर्थ है वो है कि वे जन्मजात गुण जिन्हें व्यक्ति अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वे जन्मजात गुण, व्यक्ति के अंदर कुछ जन्मजात गुण आते हैं, माता पिता के जीन से वो कुछ जन्मजात गुण प्राप्त करता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हेरिडिटी कहते हैं, जिसे वंशानुक्रम कहते हैं। सामान्य रूप से इसका जो अर्थ है वो यही है कि वे गुण जिन्हें व्यक्ति अपने माता पिता से प्राप्त करता है वो क्या कहलाते हैं, वो वंशानुक्रम कहलाते हैं। तो वंशानुक्रम में जो बातें शामिल होती हैं कि भाई वंशानुक्रम में माता पिता के गुण आएंगे, दादा दादी के गुण आएंगे, और साथ ही साथ उसके अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो बुद्धि है जो रही होगी पूर्वजों की, उसके भी गुण, उसके भी इम्पैक्ट बच्चे के अंदर आते हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, ऐसा बताया मनोवैज्ञानिकों ने कि जो वंश में जो गुण रहे, जो भी कोई रोग रहे होंगे, जो भी किसी तरह की बातें उनके अंदर जो रही हैं, उन सभी चीजों का सभी चीजें समाहित होती हैं व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति के जो विकास है उसमें वो सारी चीजें समाहित होती हैं। वंश का प्रभाव निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। ये बातें मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध की। इसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। तो वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम वे गुण जो व्यक्ति अपने माता पिता एवं पूर्वजों से जो प्राप्त करता है, वे गुण क्या है? वंशानुक्रम है। वे क्या कहलाते हैं भाई? वंशानुक्रम कहलाते हैं। अब वंशानुक्रम की कुछ परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जिनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वो दी है जेम्स ब्रेवर ने। जेम्स ब्रेवर ने क्या बताया? जेम्स ब्रेवर ने बताया कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। माता पिता की जैसा शारीरिक स्ट्रक्चर है, जैसा शारीरिक स्ट्रक्चर उनका है, तथा जो मानसिक विशेषताएं, जो मानसिक गुण उनके अंदर हैं, उसका हस्तांतरण संतानों में होता है। तो यह क्या कहलाता है? ये वंशानुक्रम कहलाता है। उसके बाद जो दूसरी परिभाषा है पीटरसन ने दी थी। पीटरसन की परिभाषा क्या है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है, पूर्वजों की जो भी विशेषताएं हैं, जो उसके पूर्वज रहे हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, जो प्राप्त करता है, वह वंशानुक्रम है। वह क्या है? वंशानुक्रम है। तो ये दोनों परिभाषाएं वंशानुक्रम के अर्थ को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर रही हैं। उसके बाद हम कह दें कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन शारीरिक व मानसिक गुण बीजों से है, वे शारीरिक
और मानसिक गुण जो व्यक्ति ने प्राप्त किए हैं अपने पूर्वजों से, अपनी प्रजाति एवं माता पिता और पूर्वज से जो गुण प्राप्त किए हैं वो क्या है? वंशानुक्रम। दोबारा समझ लें कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन शारीरिक व मानसिक गुण बीजों से है, जो गुण आए हैं, जो उसके अंदर एबिलिटी और योग्यताएं प्राप्त हुई हैं, वो कहां से आई हैं? व्यक्ति की अपनी प्रजाति से आई है, जिस प्रजाति में उसने जन्म लिया है, तथा साथ ही साथ उसके पूर्वजों के जो गुण रहे हैं, दादा दादी और उनसे पहले के जो गुण उनमें आए हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति के गुण हस्तांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गुण हस्तांतरित होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो वंशानुक्रम कहलाता है। बात क्लियर हो गई कि वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम वह है जो गुण व्यक्ति अपने प्रजाति से, पूर्वजों से एवं माता पिता से प्राप्त करता है। जो अपनी प्रजाति से प्राप्त कर रहा है, जिस प्रजाति में उसका जन्म हुआ है, जो पूर्वज उनके रहे हैं, उनसे जो गुण प्राप्त कर रहा था, माता पिता के जो भी शारीरिक और मानसिक गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो वंशानुक्रम कहलाता है, वो हेरिडिटी कहलाता है। अब जो मनोवैज्ञानिक हुए, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए हैं वंशानुक्रम पर। उन्होंने अपने अध्ययनों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि निश्चित रूप से जो वंश परंपरा है उसका प्रभाव, हेरिडिटी का प्रभाव व्यक्ति के डेवलपमेंट पर पड़ता है, व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। इसके लिए कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने अध्ययन प्रस्तुत किए, कई सालों तक उन्होंने अध्ययन किया कई परिवारों पर और कुछ निष्कर्ष निकाले। उनमें से कुछ अध्ययन यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, एक मनोवैज्ञानिक हुए फ्रांसिस गाल्टन। कौन से मनोवैज्ञानिक हुए भाई? फ्रांसिस गाल्टन। तो फ्रांसिस गाल्टन ने अपना एक अध्ययन प्रस्तुत किया, वंशानुक्रम पर ही उन्होंने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था और उन्होंने 977 प्रतिभाशाली व्यक्तियों एवं इनकी नजदीकी रिश्तेदारों पर अध्ययन किया। जो 970 उन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्ति लिए जो अपने अपने क्षेत्रों में माहिर थे, कोई किसी क्षेत्र में माहिर था, कोई किसी क्षेत्र में माहिर था, तो उन्होंने उन पर अध्ययन किए और उनके नजदीकी रिश्तेदारों को इसमें शामिल किया। तो जो रिजल्ट निकल कर आया वो ये था कि 977 में से 535 व्यक्ति कैसे निकले? प्रतिभाशाली निकले। कैसे निकले भाई? प्रतिभाशाली निकले, क्योंकि ये सभी व्यक्ति जो थे प्रतिभाशाली थे, अपने अपने क्षेत्रों में माहिर थे, जो भी उस क्षेत्रों में रहे होंगे तो उस क्षेत्र में वो माहिर थे। तो उनमें से 535 व्यक्ति कैसे थे? प्रतिभाशाली थे। फिर उसके बाद उन्होंने 977 ही सामान्य व्यक्तियों पर अध्ययन किया। पहले तो प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर अध्ययन किया, तो प्रतिभाशाली में से 970 में से 535 व्यक्ति प्रतिभाशाली थे, बाकी के जो व्यक्ति शेष बचे वो सामान्य निकले। पर उसके बाद जब उनका अध्ययन था उन्होंने वो 977 सामान्य व्यक्तियों पर किया। 977 सामान्य व्यक्तियों पर उन्होंने अध्ययन करके देखा और अध्ययन का जो रिजल्ट आया वो ये आया कि केवल 4 व्यक्ति प्रतिभाशाली थे। उनमें से केवल 4 व्यक्ति ही प्रतिभाशाली निकले, बाकी के व्यक्ति सामान्य थे। तो इस अध्ययन से फ्रांसिस गाल्टन ने यह सिद्ध करने की कोशिश की, यह बताने की कोशिश की कि निश्चित रूप से हेरिडिटी का प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्ति के डेवलपमेंट पर, व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। क्योंकि 970 प्रतिभाशाली व्यक्ति सबसे पहले उन्होंने चुने थे और उसमें से 535 व्यक्ति प्रतिभाशाली निकले थे। और जब सामान्य 970 व्यक्तियों पर अध्ययन किया गया तो केवल 4 व्यक्ति प्रतिभाशाली उसमें से निकले। तो निश्चित रूप से जो अनुपात आया तो वो ये आया कि
निश्चित रूप से जो वंश का प्रभाव है, वंश के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं और उसका प्रभाव व्यक्ति के डेवलपमेंट पर पड़ता है, व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। फिर जो दूसरा अध्ययन हुआ वो किया विंसिट ने। विंसिट एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी एक अपना अध्ययन प्रस्तुत किया और जाना कि भाई हेरिडिटी का प्रभाव क्या पड़ता है व्यक्ति के डेवलपमेंट पर। और उन्होंने एक अध्ययन किया था, रिचर्ड हावर्ड ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के, और एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य थे, प्रतिष्ठित परिवार था रिचर्ड हावर्ड का। तो रिचर्ड हावर्ड ब्रिटेन के रहने वाले थे और इन्होंने 2 विवाह किए थे, 2 इन्होंने शादियां की। इनकी जो प्रथम पत्नी थी वो प्रखर बुद्धि थी, इनकी प्रथम पत्नी प्रखर बुद्धि की थी। और जब विंसेंट ने उस परिवार का अध्ययन किया तो ये जाना कि प्रथम पत्नी से जो संतानें उत्पन्न हुई वे प्रखर बुद्धि की उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हुई? प्रखर बुद्धि की उत्पन्न हुई। तथा दूसरा जो रिचर्ड हावर्ड ने विवाह किया था वो सामान्य बुद्धि की स्त्री थी। उनकी पत्नी कैसी थी? वो सामान्य बुद्धि की थी। और अध्ययन करके जब ये जाना गया, जब वो इससे हाँ, तो हम अध्ययन कर रहे थे कि जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने किस किस तरह से अपने अध्ययन में बताने की कोशिश की कि आनुवंशिकता का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के विकास पर पड़ता है, बच्चे के विकास पर पड़ता है। तो विंसेंट महोदय जो हुए तो उन्होंने भी अपना अध्ययन किया। तो किस पर किया? वो रिचर्ड हावर्ड एक ब्रिटेन के एक नागरिक थे, प्रतिष्ठित परिवार था ब्रिटेन का, उन पर विंसेंट महोदय ने अध्ययन किया। तो उन्होंने बताया कि रिचर्ड ने 2 विवाह किए अपने जीवन काल में, और उनकी जो पहला जो विवाह उन्होंने किया, तो पहला विवाह जो किया तो उसमें जो विवाह किया उन्होंने, उनकी जो पत्नी थी वो प्रखर बुद्धि थी। कैसी थी भाई? प्रखर बुद्धि। तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो प्रखर बुद्धि की उत्पन्न हुई। कैसी हुई? प्रखर बुद्धि की संतानें उससे उत्पन्न हुई। और दूसरा जो विवाह किया था वो सामान्य बुद्धि की महिला से किया, सामान्य बुद्धि की महिला से किया। और जो उनकी संतान उत्पन्न हुई वो भी कैसी हुई? सामान्य बुद्धि की उत्पन्न हुई। तो इस निष्कर्ष से, इस अध्ययन से उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकला कि निश्चित रूप से जो हेरिडिटी है, जो वंशानुक्रम है, उसका प्रभाव मानव के विकास पर पड़ता है। हेरिडिटी का प्रभाव मानव के विकास पर आता है। फिर एक अध्ययन और किया गया और वो अध्ययन था डगडेल एवं एस्ट्राब्रूक का। डगडेल और एस्ट्राब्रूक ने एक अध्ययन किया और ये अध्ययन किया था जुग नाम के एक चरित्रहीन व्यक्ति के वंश का अध्ययन था। जुग नाम का था एक, तो उसके पूरे वंश का उन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया और उस अध्ययन के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से हेरिडिटिक गुण उस परिवार के व्यक्तियों के अंदर आए थे। उसकी जो पत्नी थी जुग की, वो भी दुराचारी थी। वो कैसी थी? दुराचारी थी। तो उसने डगडेल और एस्ट्राब्रूक ने जो अध्ययन किया जुग के 2820 व्यक्तियों पर किया। 2820 व्यक्तियों का वो पूरा वंश था, उस पर उन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया। तो उस अध्ययन के जो रिजल्ट आए वो ये थे कि 277 व्यक्ति 2820 में से 277 व्यक्ति थे वो चरित्रहीन थे। वो कैसे थे? चरित्रहीन। और 458 व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के थे। 458 व्यक्ति कैसे? अपराधी प्रवृत्ति के। और 171 व्यक्ति को सजा हुई, वो जेल गए, कारागार की सजा उन्हें हुई। 171 व्यक्ति कारागार की सजा को उन्होंने प्राप्त किया।
10 व्यक्ति इसमें से हत्यारे हुए, 258 व्यक्ति पागल हुए, 336 व्यक्ति भिखारी बन गए, 136 व्यक्ति अशिक्षित हुए और करीब इस तरह से जो उनका अध्ययन आया कि अधिकतर जो व्यक्ति थे वो अलग अलग प्रवृत्तियों में लिप्त रहे, जो आपराधिक प्रवृत्तियां थी उनमें वो लिप्त पाए गए। केवल 350 व्यक्ति ही अच्छे निकले उनमें से, केवल 350 व्यक्ति ही अच्छे निकले। तो इन अध्ययनों के माध्यम से मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जो हेरिडिटी है, जो वंशानुक्रम है, उसका प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ता है, बच्चे के विकास पर पड़ता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उन हेरिडिटिक गुणों का हस्तांतरण होता है, आनुवंशिक गुण आते हैं और जैसा उनके माता पिता रहे हैं, जैसे उनके पूर्वज रहे हैं, जैसी उनकी प्रजाति रही है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से व्यक्ति के डेवलपमेंट और विकास पर पड़ता है। तो इस तरह से हम ये जान गए होंगे कि वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो इन अध्ययनों के माध्यम से यह सिद्ध हुआ, ये बातें स्पष्ट हो गई कि व्यक्ति का जो वंश है वो उसके विकास को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद हम बात करें कि कौन कौन से पक्ष व्यक्ति के आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है शारीरिक विकास का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है वो निश्चित रूप से प्रभावित होता है आनुवंशिकता से। किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। व्यक्ति की जो लंबाई है, आकार है, प्रकार है, रूप रंग है, वो उसके जो माता पिता हैं उनके द्वारा दिया हुआ होता है। यानी उनका जैसा रूप रंग है, जैसे उनके पूर्वजों के रूप रंग रहे हैं, आकार प्रकार रहा है, शरीर स्ट्रक्चर रहा है, वैसा ही स्ट्रक्चर व्यक्ति प्राप्त करता है, वैसा स्ट्रक्चर व्यक्ति प्राप्त करता है। अगर परिवार में कोई पहले पूर्वजों को कोई रोग रहा है तो वो रोग भी व्यक्ति के अंदर हस्तांतरित हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाता है। तो निश्चित रूप से शारीरिक विकास पर हेरिडिटी का प्रभाव आता है। उसके बाद बात करें मानसिक विकास की, तो शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। मानसिक विकास से तात्पर्य हमने अध्ययन पढ़े बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के, उसके बारे में भी की जानकारियाँ प्राप्त हुई कि भाई जिस तरह का मानसिक गुण रहे व्यक्ति के, जिस तरह की मानसिक क्षमताएं उनकी रही, अभिक्षमताएं उनकी रही, योग्यताएं उनकी रही, तो उनका प्रभाव निश्चित रूप से व्यक्ति के मानसिक विकास पर भी आता है। ये देखा भी गया कि मंदबुद्धि जो व्यक्ति रहे हैं और उनकी जो संतानें हैं वो इस तरह की पाई गई हैं, उस तरह की देखी गई हैं, तो निश्चित रूप से मानसिक विकास पर भी कोई ना कोई इम्पैक्ट हेरिडिटी का आता है। पूरी तरह से नहीं पर आंशिक रूप से इस तरह के प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आते हैं, ये देखा गया है। संवेगात्मक विकास व्यक्ति के संवेग होते हैं, कई तरह के संवेग हैं, तो संवेग भी मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं, मानसिक विकास से प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से संवेगों पर प्रभाव भी आना लाजमी है हेरिडिटिक गुणों का। तो हेरिडिटिक गुणों का संवेगों पर भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद सामाजिक विकास है कि अगर व्यक्ति एक पीढ़ी में सोशल रहे हैं तो सामाजिक गुण निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर हस्तांतरित हो जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो व्यक्ति जैसे पूर्वज रहे, सोशल कल्चर में इन्वॉल्व रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी के व्यक्तियों में उस तरह के गुणों का विकास होना लाजमी है। वो विकास उनके अंदर दृष्टिगोचर होता है, वो देखा जाता है। साथ ही साथ स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वभाव भी मानसिक योग्यता से प्रभावित होता है व्यक्ति का। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति का स्वभाव है उसके विकास पर भी हेरिडिटिक गुणों का प्रभाव आना लाजमी है। वो प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर
पड़ता है, उसका स्वभाव भी उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता देखा गया है और देखा भी जाता है। साथ ही साथ जो चरित्र के विकास पर प्रभाव है, अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह के चारित्रिक गुण के व्यक्ति उस परिवार में रहे हैं, उस पीढ़ी में रहे हैं, उनकी पिछली पीढ़ियों में, उसका प्रभाव निश्चित रूप से व्यक्ति के चारित्रिक गुणों पर आता है और व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है। और अगली बात आती है योग्यता के विकास की। तो व्यक्ति की जो योग्यता है वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है। व्यक्ति जैसे उसकी पीढ़ी में अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति रहे हों, चाहे सैनिक रहे हों, चाहे पदाधिकारी रहे हों, चाहे और भी ऊंचे ओहदों पर रहे हों, तो उनकी योग्यताएं दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित होती रहती हैं और इस तरह के गुण व्यक्तियों के अंदर देखे जाते हैं कि व्यक्तियों के विकास पर उस चीज़ का प्रभाव, आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से आज हम समझ गए होंगे कि जो हेरिडिटी गुण हैं, जो हेरिडिटिक गुण हैं वो निश्चित रूप से व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालते हैं और हेरिडिटिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता रहता है। निम्न जो ये सामने के पक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, स्वभाव, चरित्र एवं योग्यता पर निश्चित रूप से हेरिडिटिक गुणों का प्रभाव पड़ता है और इस तरह से जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। तो आज आप समझ गए होंगे कि हेरिडिटिक गुण किस तरह से व्यक्ति के विकास में प्रभाव डालते हैं, बच्चे के विकास में प्रभाव डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में इससे आगे अध्ययन करेंगे।